एक दीपक देश के नाम से हमारे खूबसूरत पॉडकास्ट सेगमेंट में आज हमारी मुलाकात हुई विश्व हिंदू परिषद महानगर अध्यक्ष श्री कन्हैया लाल जी से और मथुरा शहर के काफ़ी प्राचीन नेता श्री योगेश आवा जी से। आइए जानते हैं क्या है उनके विचार एक दीपक देश के नाम पर। दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। मुस्कुराता भारत के इस खास शो में आज मेरे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के महानगर अध्यक्ष श्री कन्हैया लाल जी और मथुरा के बहुत प्राचीन नेताओं में से एक, पुराने नेताओं में से एक, जो मथुरा की पब्लिक के साथ हमेशा रहे हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हर समस्या के लिए दोनों ही लोग मेरे साथ हैं। मथुरा में अगर कहीं कोई समस्या है तो दो नाम ऐसे आते हैं जो हमेशा पब्लिक के साथ रहते हैं। दोनों का ही इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दीपक देश के नाम। आवा साहब, कोई एक मंत्र, कोई एक दोहा शुरुआत मुझे लगता है वहां से करनी चाहिए। नाभिषेको न संस्कारा सिंहस्य कृते मृगे। यह एक संस्कृत का सुभाषित का एक मंत्र है जिसमें कहा गया, इसका अर्थ है कि सिंह का कोई राज तिलक नहीं करता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ना ही उससे कोई संस्कारवान बनाता है, लेकिन ईश्वरीय कृपा, मां भारती की सनातन संस्कृति की जीवंतता कि हमारे यहाँ के सिंह भी वही बनते हैं जो सिंह के लायक हैं। बहुत अच्छा। तो इसके लिए किसी का महिमा मंडप नहीं होता है। सिंह जन्म से ही सिंह होता है और उसकी अपनी पहचान होती है, उसकी अपनी एक दहाड़ होती है, उसकी मौनता की भी एक दहाड़ होती है। तो मथुरा की पब्लिक को ये दहाड़ मिल रही है। मथुरा की नहीं, मां भारती की, भारत मां को इस समय एक मां भारती का राष्ट्रपुत्र, दो राष्ट्रपुत्र, एक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के रूप में और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, हेमंत बिस्वा जी, पुष्कर सिंह धामी जी, ये ऐसे शेर हैं कि जिनकी दहाड़, इनकी उपस्थिति अपने आप ही मालूम पड़ती है कि वास्तव में कि मां भारती की सेवा में ये कितने सेवारत लगे हुए। कन्हैया लाल साहब, जैसा कि योगेश आवा जी ने अभी बताया, शेरों की दहाड़, शेरों के कभी तिलक नहीं हुआ करते। एक दीपक की लौ, विश्व हिंदू परिषद के महानगर अध्यक्ष होने के नाते, और आपका नाम तो कृष्ण कन्हैया से भी जुड़ा हुआ है, इस लौ को आप कहाँ तक देखते हो जो अभी आप जलाने वाले हो? एक दीपक देश के नाम। अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता युग युगांतों से रही है। तो दीपक का तो अपना काम ही अंधकार को मिटाना है। अंधकार बहुत तरह की है। वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद जिस तरह के अंधकार को मिटा करके प्रकाशवान करना चाहता है, उसमें सनातन धर्म की पताका जो पूर्व काल से हमारी से चलती आ रही है, वो आज पूर्व की तरह विद्यमान हो, हिंदू गौरव पुनर्प्राप्त हो, भारत हिंदू राष्ट्र है और ये घोषित हो, हम इस देश में स्वावलंबी बने, स्वनिर्मित वस्तुओं का प्रयोग, इसके लिए भी एक दीप, इस देश के लिए जिन शहीदों ने अपने बलिदान दिए हैं, वो बलिदान सीमा पर रह करके भी है, वो बलिदान धर्म के लिए रह करके भी है, वो बलिदान समाज की रक्षा के लिए भी है। ऐसे सभी बलिदानियों के लिए भी एक दीपक विश्व हिंदू परिषद पूरे राष्ट्र में इस साल जलाने जा रही है। भाई आप दीप प्रज्वलित करें, खड़े हो गए योगेश भैया आप भी। एक बार पकड़ जाएगा तो सही हो जाएगा।
आवा साहब, ये दीपक जो प्रज्वलित हुआ है, मैं चाहूंगा पहलगांव में जो ऑपरेशन सिंदूर चला था और जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं, उनके लिए दो शब्द खड़े होके आप उनके लिए बोलें। पहलगांव में जो एक निंदनीय घटनाक्रम हुआ और उसके परिप्रेक्ष्य में क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, ये तभी संभव है कि भारत की सत्ता पर ऐसे यशस्वी वीर मां के वीर पुत्र बैठे हुए हैं कि उन्होंने उनकी उसी भाषा में सिंदूर के नाम से, जैसा हमारी बहन बेटियों के सिंदूर उजड़े, उन्होंने उसी सिंदूर का बदला उस सिंदूर के रूप में लिया कि पाकिस्तानी नहीं, पूरे वर्ल्ड के जो देश हैं, जो देश में नेता हैं विदेशों में, उन सबको ये एहसास हो गया कि वास्तव में भारत की गद्दी पर इस समय कौन शेर बैठा है और क्रिया की प्रतिक्रिया का जवाब क्या होता है। उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, जिसकी आवाज आज तक गूंज रही। बहुत अच्छा। कन्हैया साहब बैठिए प्लीज। कृष्ण की शक्ति राधा और हिंदू समाज में महिलाओं को एक विशेष स्थान दिया जाता है, बहुत पूजनीय कही जाती हैं। इस दीपक की लौ के साथ आप हमारी बहनों से, हमारी बेटियों से, नन्ही नन्ही बेटियों से क्या संदेश देना चाहेंगे, मथुरा की पब्लिक में, उत्तर प्रदेश की पब्लिक में और देश की पब्लिक के लिए और दुनिया की महिला शक्ति के लिए? सनातन संस्कृति में महिला का बड़ा उच्च दर्जा है। हमारे यहाँ महिला माँ है, पत्नी है, बेटी है। हमारे यहाँ महिला लक्ष्मी है, सरस्वती है, काली है। तो महिला का दर्जा तो हमारे यहाँ पुरुष प्रधान समाज से भी ऊपर है। और हम माँ भारती की सभी दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति की कन्याओं से और महिलाओं से एक अपील करना चाहते हैं इस दीपोत्सव पर्व पर कि जिस तरीके से शक्ति रूपा माँ, जिस जैसा समय होता है, लाल का समय होता है तो वो मातृत्व रूप में होती है, संघर्ष का रूप में होता है तो वो दुर्गा और काली के रूप में होती है, स्नेह के रूप में होती है तो माता के रूप में होती है। उसी तरीके से आज समाज में जहाँ जिस क्षेत्र में जिस स्वरूप की आपकी आवश्यकता है, आपको वो स्वरूप धारण करना चाहिए। बहुत अच्छा। धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक प्रोग्राम मथुरा में बहुत जल्दी आरंभ होने जा रहा है और अभी उसकी औपचारिक घोषणा भी हो गई है। आवा साहब, एक दीपक देश के नाम, अगर मैं उस यात्रा से भी जोड़ूं तो मथुरा की पब्लिक से आप क्या कहना चाहेंगे दीप के लिए? भारत में हमारी सनातन संस्कृति में भारत की पहचान भी अपने आप में इतने कार्यक्रमों में है, इतने उत्सवों में है कि हर दिन, हर हफ्ते कोई ना कोई हमारे इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं कि जो हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे देश को जोड़ने का माध्यम है। उसी परिप्रेक्ष्य में दीपोत्सव कार्यक्रम हो रहा है और अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का यह एक माध्यम है। आप सूर्य की किरणों को देखिए, सुबह की भोरता को देखिए। सुबह सूर्य प्रकट होता है और जैसे जैसे किरणें अपने स्वरूप में आती हैं, वैसे चिड़िया चहकने लगती हैं, भौरे मंडराने लगते हैं, बच्चे घरों में से उठ करके अपने बाहर आने लगते हैं। एक माध्यम है। यही दीप हमारे जीवन में भी प्रकाश की ओर ले जाने का एक माध्यम है और शुभ का संकेत है। तो मैं इस दीपावली पर आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हर सनातन धर्म प्रेमी को, हर इस भारत के प्रेमी को जो इस मां भारती से प्यार करते हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि एक दीपक अपने उस शहीदों के लिए जो हमारी रक्षा के लिए सीमा पर शहीद हो जाते हैं, उन वीर वधुओं के लिए जिन्होंने अपने पति खोए हैं, जिन्होंने अपने बेटे खोए हैं, जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, जिन बहनों ने अपने भाई खोए हैं,
उन सब के स्मृति में हम एक दीप जलाएं और उस दीप की लौ उनके परिवारों तक पहुंचे, हम उनकी खुशियों में शामिल हो सकें, तो सबसे अच्छी दीपावली हमारी यही होगी। भाई साहब, अंत में जब आपने दीप जलाया, आपको लगता है कि जब दीपक जलाते हैं, आपने जब दीपक में लौ दिखाई, तो किसी के भी जीवन में अगर इसको महसूस करे वो क्या अंतर आता है? नहीं, हर व्यक्ति के जीवन में दीपक का तो बड़ा महत्व है। और दीपक अगर जलता है, वो किसी भी प्रकार का दीपक हो, दीपक लो वाला दीपक ही नहीं, एक आशा का दीपक भी होता है, बहुत अच्छा। एक स्वास्थ्य का दीपक भी होता है, एक विचारों का दीपक भी होता है, एक अर्थ का दीपक भी होता है। जिसको जिसकी नीड है, जिसको जिसकी आवश्यकता है, अगर उसके जीवन में वो दीपक जल रहा है तो उसके निश्चित रूप से उसके जीवन में खुशियां आनी। कोई बीमार है, उसके जीवन में स्वास्थ्य का दीपक जल रहा है तो उसके बहुत जीवन में अच्छा। खुशियां आनी है। बहुत कोई अर्थ से जूझ रहा है, उसके जीवन में अर्थ आ रहा है तो उसके जीवन में खुशियां आनी है। दीपक कई स्वरूपों में अपना काम करता है, जिसकी जैसी आवश्यकता है उसको उसी हिसाब से ही अगर उसके दीपक जीवन में दीपक जल रहे हैं और उसके लिए हम सब प्रयासरत हैं, तो निश्चित रूप से उसके जीवन एक में शुभकामनाएं मथुरा की पब्लिक के नाम इस दीपोत्सव पे। पंचोत्सव, पंच दिवसीय ये दीपोत्सव का महापर्व समस्त ब्रजवासियों के लिए, जनपदवासियों के लिए, देशवासियों के लिए मंगलमय हो, शुभ हो। जो अपेक्षाएं, आकांक्षाएं मन में सबके में हो, वो सब पूर्ण हो, ऐसी मैं भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ। और इस दीपोत्सव पर सबके जीवन में नए उत्तरार्ध उत्पन्न हो, ऐसी मैं आपके चैनल के माध्यम से सबके प्रति आशा रखता हूँ और उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आभा साहब, आप पहले इंटरव्यू से इस शो के और आज तक मेरे साथ हो। मैं 700 से ज़्यादा इंटरव्यू कर चुका हूँ आप जैसे लोगों के सहयोग से। हमारी टीम से एक दीपक देश के नाम जो हम पॉडकास्ट बना रहे हैं, इस पर आप हमारी टीम से क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर, आपकी टीम ने जो यशस्वी कार्य किया है और आपकी टीम का भी काम वही दीपक की तरह है। आपने एक विचार मन में लेकर के इस वैचारिक क्रांति के युग में एक विचार लेके आप आगे बढ़े। जिस तरीके से दीपक अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है, सूर्य की किरणें प्रातः निकल करके शाम तक के लिए ले जाती हैं, उसी तरीके से आप एक विचार को लेकर के आगे बढ़े। आज आपने 700 से ऊपर अपने लोगों को इस तरीके से इस माध्यम से YouTube चैनल पे जोड़ा है। मैं इस दीपावली के पंचदिवसीय कार्यक्रमों में आपकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आशा करता हूं कि इस दीपक की लौ आपके जीवन में भी, आपके परिवार के जीवन में भी, इस समाज के जीवन में, इस देश के जीवन के लिए आगे बढ़ें और हम सब यशस्वी और समृद्धशाली हों, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। मथुरा की पब्लिक के लिए एक शुभकामना। मथुरा की जनता के लिए यही इच्छा है और प्रार्थना है। अभी यहाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आगमन हुआ। इस समय पूरे देश के अंदर बागेश्वर बाबा की धूम मची हुई है। वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी, या जिस समय हमारे श्री जी बाबा महाराज यहाँ थे, तो पूरे 84 कोस में ही नहीं, भारत के हर जगह पर श्री जी बाबा की अपनी एक पहचान हुआ करती थी। आज बागेश्वर बाबा की पहचान है, वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी की पहचान है। तो ऐसी महान ऋषिवर, महान हस्तियां और इस कल के काल में प्रकट हुई हैं, जिन्होंने वास्तव में भारत की जनता को सच्चे अर्थों में एक सही राह दिखाई है। मैं यही आशा करता हूं कि सभी लोग 7 तारीख से अपना जो बागेश्वर धाम जी का 7 नवंबर से 16 नवंबर तक पदयात्रा का कार्यक्रम है, वो भी देश के लिए, सनातन धर्म की स्थापना के लिए, हिंदू राष्ट्र की कल्पना के लिए कि हिंदू राष्ट्र स्थापित हो, इसको लेके वो आ रही हैं। उन्होंने आह्वान भी किया है। मैं आम जनमानस से कहता हूं, उनके विचारों के साथ, उनके साथ हम जुड़ें और प्रेमानंद महाराज जी के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह स्वस्थ हों और हमारे साथ आगे रहें। बहुत अच्छा, आप दोनों ही लोगों ने मुझे समय दिया दीपोत्सव की। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं।